प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक जंगल के अंदर एक तपस्वी रहते थे, साधना में सदैव निरत। खाने पीने की भी उनको कोई चिंता नहीं थी। कभी किसी ने लाके कुछ रख दिया तो खा लिया, नहीं तो तपस्या ही करते थे। तपस्वी थे ना। 24 घंटे में से 22 घंटे निरंतर वो ध्यान साधना में ही लगाते थे। विशाल वटवृक्ष के परकोटे के नीचे बैठकर अपनी साधना में तल्लीन रहते थे, लवलीन रहते थे। आने जाने वाले राहगीर हमेशा देखते थे, जिसके पास जो कुछ हो फल फ्रूट वे वहां पर रख देते थे। जैसे ही इनका ध्यान कभी भग्न हुआ, जो है वो खा लिया, वापस अपनी साधना में बैठ गए। निरंतर यह क्रम चालू था। तपस्वी ने कई सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उनकी साधना जो थी वो निष्काम भावना से थी। और निष्काम भावना से की हुई साधना ही दोस्तों सफल होती है। कामना सहित जो कुछ हम साधना करते हैं वो सीमित होती है। ऊपर वाला देना तो तुम्हें बहुत चाहता है, पर हम मांगते ही थोड़ा है, हमारी इच्छाएं थोड़ी होती है। फलस्वरूप हमें जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। खैर, उस विषय में कभी अच्छी सी कोई सुंदर सी कहानी सुनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज ये जो तपस्वी थे, निर्मोही, किसी के प्रति उनको कोई मोह नहीं, संसार को छोड़े उनको 22 साल हो गए थे और अपनी साधना में ही हमेशा लीन रहते थे। एक दिन एक नरियल वाला उस रास्ते से जा रहा था। उसने देखा तपस्वी का तेज ओज चमचमाता हुआ चेहरा, नतमस्तक हो गया। उसने भी अपने 4 नरियल निकाले और तपस्वी के आगे रख दिए और अपने व्यापार के लिए निकल पड़ा। तपस्वी की साधना जब भंग हुई, साधना से तंद्रा टूटी उनकी, तो देखा आज तो नरियल है। नरियल को फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर नरियल फूट नहीं रहा था। इतने में एक लकड़हारा उधर से जा रहा था। उसने देखा कि तपस्वी जी मशक्कत कर रहे हैं, तो उनसे नहीं टूटा। तो उसने कहा कि महाराज आप तनिक रुकिए। उसने अपनी कुल्हाड़ी से नरियल तोड़ा और वो पानी महाराज जी ने, तपस्वी जी ने पी लिया। वो दूसरा नरियल तोड़ने लगा तो उस तपस्वी ने कहा कि नहीं, बस मेरी क्षुधा शांत हो गई। नरियल के पानी से ही मेरी क्षुधा भी शांत हो गई और प्यास भी मिट गई है। ये तीनों नरियल अब तुम लेके जाओ। पर हां, तुम बहुत सज्जन व्यक्ति दिखते हो, क्योंकि ये लकड़हारा भी अपनी जो भी लकड़ियों को काटने के पश्चात बाजार में जाकर बेचता था, उसको 4 विभागों के अंदर विभाजित करता था। उस द्रव्य को, उस इनकम को 1/4 हिस्सा वो अपने लिए खर्च करता था, अपने परिवार के लिए खर्च करता था। कुछ घर में चीज लाना है, करना है, उसमें जाता था। दूसरा हिस्सा उसका उदर पोषण के लिए, बच्चों की सुशिक्षा के लिए, उस वजह से जाता था। तीसरा हिस्सा वो दान में देता था। उसका नियम था, वो कहता था कि भगवान इतना मुझे दो कि मैं अपना तीसरा हिस्सा हमेशा दान दूं। और जिस दिन उसकी इनकम नहीं होती थी तो उसको खाने पीने के लिए या अपने परिवार के लिए या अपने बचत, चौथा हिस्सा वो बचत करता था। नहीं रहा तो चलेगा, पर मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान देने की उसकी वृत्ति थी। जितना कमाता था, जैसे 1 रुपया कमाया तो 4 आने वो दान में देता ही था। 1000 कमाया तो 25 देता ही था। कहने का अभिप्राय दोस्तों, वो 250 रुपयों को नहीं देखता था कि चलो मेरा आज तो 250 चला गया, मैं तो 250 जमा ही कर पाया हूं, 500 जमा कर लेता। ऐसा कभी नहीं सोचता था। उल्टा उसे दर्द होता था कि आज मैं कुछ नहीं दे पाया हूं। इतनी अच्छी भावना। फलस्वरूप गांव के लोग, शहर के लोग, नगर के लोग
सोचते थे कैसा लकड़हारा है जो मुक्त हस्त से दान दे रहा है। दोस्तों, एक दिन लकड़हारे को लगा कि आज तो मेरी कुछ भी इनकम नहीं और मेरे दरवाजे से कोई खाली जा रहा है। तत्काल उसे स्मृति आई कि उस तपस्वी ने कहा कि जब भी तुम्हारे को ऐसी कुछ तकलीफ हो और जो इच्छा तुम मन में रखोगे, वो इच्छा को मन में रखते हुए इस नारियल को तोड़ना, तुम्हारी इच्छा त्वरित पूर्ण हो जाएगी। उसने वैसा ही किया और उसने नारियल तोड़ते तोड़ते कहा कि हे भगवान, आज पहली बार कोई मेरे दरवाजे से खाली जा रहा है, आप जिंदगी में ऐसा मत होने देना। और उसने नारियल तोड़ डाला। नारियल तोड़ते ही एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि हे लकड़हारे, तुमने मेरे को थोड़े दिन पहले जो लकड़ियां बेची थी उसका मैंने बहुत कम दाम दिया तुम्हें, वो तो लाखों रुपए की है। क्या बात करते हो, मेरी लकड़ियों का तो कभी इतना मूल्य ही नहीं हुआ। कि नहीं, जैसे तुम अत्यंत सरल स्वभाव वाले हो, उसी तरह भगवान ने मुझे भी थोड़ा सा एक सत्य बोलने का, वचन निभाने का एक छोटा सा काम मैं भी करता हूँ। मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता हूँ। बस आज इसी वजह से मेरे को भी लोग जानते हैं कि सत्यवादी है ये सेठ। तो तुमने जो मुझे लकड़ियां बेची थी उस दिन, वो चंदन की लकड़ियां थी, वो साधारण लकड़ियां नहीं थी। उस लकड़ियों को मैंने आगे जब बेचा तो मुझे भरपूर पैसा मिला, उसमें से भी मैं अपनी इनकम निकालकर तुम्हें एक धन देने को आया हूं। लकड़हारा ऊपर हाथ करते हुए तपस्वी को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा कि हे तपस्वी राज, तुम्हारी सचमुच में अपरंपार है माया। उसने अपने हाथों से जितनी इनकम आई थी उसका 1/4 कर कर आए हुए उस अतिथि को, आए हुए उस भिखारी को दान में लुटा दिया। धीरे धीरे इतना सारा पैसा होने के बाद इसने अपना महल बना लिया, खेती बाड़ी कर ली। फिर भी इसका नियम था कि मैं अपनी मेहनत करके ही खाऊंगा, मैं लकड़ियां ही तोड़ूंगा। ये प्रतिदिन लकड़ियां तोड़ता था। इतना सब कुछ होने के बाद में पड़ोस में ही सेठ अमीरचंद रहता था, जैसा नाम वैसा ही सेठ। इसने देखा कि लकड़हारा साधारण था, आज इसको सभी लोग नाम के साथ में आगे जी भी लगाने लग गए। जैसे श्रीमान जी हम बोलते हैं, वैसे रमेश चंद्र जी, एक आदर, एक सत्कार की भाषा निकलने लग जाती जब सामने वाले के पास पैसा आने लग जाता है। तो नहीं तो तू कौन मैं कौन, पैसों की इज्जत होती है क्या? इंसान की कोई इज्जत नहीं होती है। बस यही सोच हमारी गलत होती है। दोस्तों, इंसान के इंसानियत को समझने की कोशिश करो। आपके मुंह से कभी भी किसी के लिए ऐसे अनादर वाचक शब्द नहीं निकल पाएंगे। सेठ अमीरचंद उसके पास आता है और कहता है कि भाई संतू, उसके मुंह से भी भाई संतू निकला, नहीं तो हमेशा है संत्या क्या कर रहा है, आज क्या लकड़ियां बेची नहीं क्या तूने, कोई खरीदार मिला नहीं क्या, ऐसी बात होती थी। आज गांव के लोग भी उसे संतू जी कहने लग गए थे। सेठ अमीरचंद भी आया और उसने कहा कि क्या बात है, तुम्हें कोई लॉटरी लग गई है क्या, या कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल गया है? संतू अत्यंत भोला था और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखने वाला था। उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वही मेहनत करने वाला संतू हूँ। तो तुम्हारा इतना इतना लकड़ियों को बेचने के बाद इतना सब कुछ थोड़ी होता है। उसने समस्त वस्तुस्थिति जो हुई थी वो बता दी। सेठ ने कहा अच्छा, वो दोनों नारियल मैं देख सकता हूं क्या? हाँ, क्यों नहीं देख सकते हो, आप कल आ जाइए, मैं कल आपको बताता हूं। इधर सेठ अमीरचंद ने एक नारियल खरीदा और सोचा कि मौका दिख गया तो मैं नारियल बदल दूंगा। और उसने संतू के घर पर जाकर वो नारियल देखने की अपनी इच्छा जाहिर की। संतू ने नारियल बताया और बातों बातों में इस सेठ ने उलझाया रखा उसे। संतू को याद आया कि अरे, सेठ को तो मैंने पानी भी नहीं पिलाया। और वो पानी लेने के लिए जैसे ही किचन में जाता है, सेठ इधर नारियल बदल लेता है।
वो कहता है कि इस तरह से मेरे को तपस्वी ने कहा कि तुम इस नारियल को फोड़ते फोड़ते जो मन में भावना लाओगे वही होगा। और इसीलिए एक आदमी मेरे यहाँ से खाली जा रहा था, मेरा नियम टूट जाता, इसलिए मैंने कहा कि हे दयालु, हे परम कृपालु, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जाए। और उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कर दी। चंदन की लकड़ियों का कैसे पैसा आया और किस तरह से मैंने भव्य भवन बनाया, उसने सब कुछ बता दिया। नारियल लेकर सेठ घर पे आया और उसने सोचा कि अब तो मैं अरबोपति बन जाऊंगा। मन के अंदर भावना व्यक्त करने ही वाला था और नारियल को तोड़ने ही वाला था। इतने में उसकी पत्नी आती है और ये हमेशा अपनी पत्नी को बोलता था, तू तो एकदम फुहड़ है, हमेशा दलिद्दर की तरह रहती है। बस उसको देखते ही उसके मुंह से निकल गया, अब तो दलिंदर आ गई, दलिंदरता आ गई। और उसने नारियल पे वार कर दिया था। अब तो देरी हो चुकी थी। उसे तो अमीर सबसे बड़ा बन जाऊं ऐसा बोलना था, तो दलिंदरता आ जा, तू भी देख ले। किस्सा खत्म। धीरे धीरे सेठ ने जो कुछ कमाया था वो तो एकदम गरीब अवस्था में आ गया। यहां तक कि अपना सब कुछ उसको बेचना पड़ा, दलिंदर हो गया, हाथ में कुछ नहीं रहा। उसने आकर उस लकड़हारे से कहा, संतू से, कि संतू जी मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तुम्हें भी धोखा दिया, तुम इतने सज्जन आदमी। संतू ने कहा कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास एक नारियल है, तुम चिंता मत करो। उसने नारियल सेठ के सामने ही फोड़ा और कहा फोड़ते फोड़ते कि इसके जैसे दिन थे पहले जैसे उसे वापस दे दो। और लकड़हारे की उस बात को सुनकर सेठ उसके चरणों में गिर गया कि तुम्हारे जैसे भी व्यक्ति होते हैं, मैंने तुम्हारा बुरा किया, मैंने तुम्हारा अहित किया, तुम्हारा एक नारियल चुराया, पर फिर भी जानते हुए भी तुमको मैंने बता दिया, तो भी तुम्हारी मेरे प्रति भावना कितनी अच्छी। सेठ के दिन मान वापस वैसे की वैसे हो गए। कहानी छोटी सी है दोस्तों, पर कहानी हमें बहुत कुछ नसीहत देती है। जिंदगी के अंदर कभी भी किसी का भला करते चले जाओ। सामने वाले ने हमारा अहित किया है, सामने वाले ने हमारा नुकसान किया है, पर हम भी यदि उसका नुकसान करेंगे, हम भी उसका अहित करेंगे, तो उसमें और हमारे में फर्क ही क्या रहा। दोस्तों ऐसा कुछ काम करो कि वो भी आपके आगे नतमस्तक हो जाए और कहने लगे कि नहीं यार मेरी गलती थी, मैं इनके लिए क्या सोचता था और ये क्या निकले। जब आपके व्यक्तित्व की छाप उसके ऊपर पड़ती है ना दोस्तों, समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।